औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उस टॉपिक का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेटा, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर दो पोर्शन है, एक शेयर का पोर्शन है और दूसरा डिबेंचर्स का पोर्शन है। हमने डिबेंचर्स के पोर्शन हमने शेयर्स के पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ है। उसके 3 सवाल हमने कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपके हर पॉइंट का आंसर आपको मिलेगा। आपको हर चीज़ इसके अंदर इंशाल्लाह एक एक करके क्लियर की जाएगी। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच, और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इस मुनफरिद चैनल से अकाउंटिंग को सीखते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया जा रहा है, हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। कहते हैं जी एक कंपनी है, उसका नाम है ए लिमिटेड कंपनी। 5 लाख कैपिटल के साथ वो रजिस्टर्ड हुई है, और जिस कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड हो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है, ये रजिस्टर्ड कैपिटल है। बेटा, इस 5 लाख के कैपिटल को कंपनी ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। वो कितने पार्ट्स हैं? 10,000, और हर पार्ट को हम शेयर का नाम देते हैं। 10,000 शेयर्स में कंपनी ने डिवाइड कर लिया और हर एक शेयर की वैल्यू रखी है ₹50। ऑन 1 नवंबर 2016 कंपनी इशूड 7,000 शेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर। बेटा, इस 10,000 में से कंपनी ने फैसला किया कि कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी? 7,000 शेयर्स कंपनी इशू करेगी। और ये 7,000 शेयर्स इशू कैसे करेगी, नीचे बताया गया। 1,000 शेयर्स टू प्रमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। 7,000 में से 1,000 शेयर कंपनी इशू कर देगी प्रमोटर्स को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। बेटा, प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिन्हें हम बानियान कहते हैं। वो लोग जो कंपनी की फॉर्मेशन की जिम्मेदारी लेते हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स कहलाते हैं। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बेटा, प्रमोटर्स जब कंपनी की फॉर्मेशन करेंगे, उसके जो बेसिक 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस या और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिल करेंगे। और जो 3 बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स है इसको कंप्लीट करेंगे, रजिस्टर करवाएंगे कंपनी को, तो उसके ऊपर जो अखराजात आएंगे उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है। कहता है कंपनी ने इन एक्सपेंसेस को पे करना था प्रमोटर्स को, तो कंपनी ने बोला कि हम आपको इन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आपको शेयर इशू कर देते हैं। और कंपनी ने 6,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक। कंपनी ने इन 7,000 में से 1,000 प्रमोटर्स को दे दिए, बाकी रह गए 6,000, और 6,000 किसको दे दिए? जनरल पब्लिक को दे दिए। अब आगे कहते हैं जी, ऑन 15 नवंबर 2016 कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर्स। कंपनी के पास बेटा जो एप्लीकेशन आई है वो 6,000 आई है। और आप सबको ये पता है, मैंने इस चैप्टर का जो बेसिक लेक्चर दिया इंट्रोडक्शन का, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो जनरल पब्लिक होती है सिर्फ इसको एप्लीकेशन जमा करवाने की जरूरत पड़ती है। बाकी प्रमोटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, अंडर राइटर्स हों, वेंडर्स हों, सप्लायर्स हों, मैनेजर्स हों, उनको एप्लीकेशन सबमिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास उनका डाटा पहले से मौजूद होता है। वो लोग कंपनी के साथ मुंसलिक होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका कंपनी के साथ ताल्लुक होता है। और जो जनरल पब्लिक है, इनका कंपनी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक पहले से नहीं होता। तो कंपनी इनसे डिमांड करती है कि आप हमें एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, क्योंकि इन एप्लीकेशंस के अंदर जो जनरल पब्लिक है उसका बेसिक डाटा जो कंपनी को रिक्वायर्ड होता है वो कंपनी को मिल जाता है। तो बेटा आगे कह रहा है, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन ऑन 15 नवंबर 2016 कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 6,000 शेयर्स, record the above transaction information in company's book and show the figures in the balance sheet। उसने बोला कि आपने जर्नल एंट्रीज को भी पास करना है और कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है। बेटा, हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन ड्रा कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है, कंपनी ने
10,000 शेयर्स में से कंपनी ने किया क्या है, कंपनी ने 7,000 शेयर्स इशू किए हैं। इन 7,000 को कंपनी ने क्या किया, 1,000 जो शेयर्स है वो कंपनी ने प्रमोटर्स को इशू कर दिए हैं और बाकी रहेगा 6,000 और कंपनी ने 6,000 शेयर किसको इशू कर दिए हैं, जनरल पब्लिक को। अब बात आती है एप्लीकेशन सबमिशन की, और 6,000 शेयर्स जब जनरल पब्लिक को देने हैं तो जनरल पब्लिक की तरफ से 6,000 एप्लीकेशन ही आई हैं, ना ज्यादा आई हैं ना कम आई हैं। तो बेटा हम सबसे पहले जो हम शेयर इशू करते हैं वो हम शेयर इशू करते हैं प्रमोटर्स को, उसके बाद हम आते हैं डायरेक्टर्स या मैनेजर्स की तरफ, फिर हम आते हैं जनरल पब्लिक की तरफ, फिर हम आते हैं अंडर की तरफ। तो सबसे पहले जो कंपनी शेयर इशू करेगी वो किसको इशू करेगी, प्रमोटर्स को शेयर इशू करेगी। हम सबसे पहले यहाँ पे बेटा डेट लिखते हैं, हमारे पास जो ईयर बताया गया है वो 2016 बताया गया है और हमें बताया गया है जी कंपनी ने 1 नवंबर को, 1 नवंबर कंपनी ने 1 नवंबर को शेयर इशू करने हैं किनको, प्रमोटर्स को। तो हम करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का जो अकाउंट है उसको हम बेटा क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए दिए कितने शेयर हैं, हमने सॉरी कंपनी ने 1,000 शेयर दिए हैं, हर एक की वैल्यू 50 रुपीज है। बेटा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 50,000 और शेयर कैपिटल भी आ जाएगी जी 50,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये कंपनी का एक्सपेंस है, कंपनी ने अदा करना है, कंपनी इसको अदा कर रही है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। इन एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी के पास कैपिटल है, क्योंकि इन एक्सपेंसेस को कंपनी ने कैपिटल के अंदर डाल दिया। कैश की सूरत में प्रमोटर्स को पैसे नहीं दिए, प्रमोटर्स की इन्वेस्टमेंट एज अ एक्सपेंसेस को एज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर लिए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, शेयर्स वर इशूड टू प्रमोटर्स, कि हमने प्रमोटर्स को शेयर इशू कर दिए हैं। उसके बाद 15 नवंबर को कंपनी ने क्या किया जी, एप्लीकेशंस वसूल की हैं। कितनी एप्लीकेशंस, 6,000 एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन को वसूल करने की एंट्री पास करते हैं। बेटा हमने एंट्री पढ़ी हुई है बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर्स एप्लीकेशन जो हमारे पास अकाउंट है उसको हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट। देखिए हमारे पास जो बेटा एप्लीकेशन आई हैं वो 6,000 एप्लीकेशन आई हैं, हर एप्लीकेशन के साथ 50 रुपए भी आए हैं। तो ये हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो बनती है 3 लाख रुपया। 3 लाख से बैंक डेबिट और 3 लाख से ही हमारे पास शेयर एप्लीकेशन का जो अकाउंट है वो क्रेडिट। हम नरेशन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशंस received विद मनी, कि हमने एप्लीकेशंस को वसूल कर लिया, साथ पैसे भी वसूल कर लिए हैं। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, जो एप्लीकेशंस कंपनी के पास ये 6,000 आई हैं, इन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट हमने 6,000 जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर दिए। हमने जो शेयर इशू किए हैं हम एंट्री के पास करते हैं जी, शेयर्स एप्लीकेशन का जो अकाउंट है उसको बेटा हम डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यहाँ बनी थी इसलिए हमने क्रेडिट किया। अब ये जिम्मेदारी हमारी खत्म हो रही है कि इनको शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन का जो अकाउंट है उसको हम क्या कर रहे हैं जी, डेबिट। और इसकी वजह से हमारे पास क्या आया है, कैपिटल। तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल का जो अकाउंट है उसको हमने कर दिया क्रेडिट। कैसे, 6,000 शेयर इशू किए, हर एक की वैल्यू 50 रुपए है, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख रुपया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी शेयर्स इशूड टू जनरल पब्लिक। देखिए बेटा ये थी हमारी जर्नल एंट्री। अब हम चलते हैं अपने जो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो हमें बेटा क्वेश्चन में पूछी गई है वो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आपने इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है।
तो हम अब इसकी बेटा बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में आपने जो सबसे पहले हेडिंग लिखनी होती है, वो आपने सबसे पहले हेडिंग लिखनी होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल की। हम लिखते हैं जी ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास कितना है। देखिए हम यहाँ पे बेटा हेडिंग देने लगे हैं अपने पास ऑथोराइज्ड कैपिटल की। ये देखें हमने यहाँ पे हेडिंग लिखी। बेटा हमारे क्वेश्चन में जो ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी का बताया गया है, जिसके साथ कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है, वो हमारे पास 5 लाख रुपया बताया गया है। ये हमारी हेडिंग है, इसको हमने अंडरलाइन लाजमी करना है। और ये जो 5 लाख ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इसको कंपनी ने जो डिवाइड किया हुआ है वो 10,000 शेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 10,000 शेयर्स एट ₹50 ईच। इसके बाद बेटा हम जो हेडिंग देते हैं वो हेडिंग देते हैं इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। बेटा इसके अंडर हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया कि इसके अंदर हमने लिखना क्या होता है। बेटा इसके अंदर जो हमने लिखना होता है कि हमने किस किस को कितने कितने शेयर्स इशू किए हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करने लगे हैं जर्नल की, क्योंकि जर्नल की तरफ से देख के ये हमारा अकाउंट बनता है। बेटा यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन हमारे पास क्रेडिट है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन डेबिट है। क्रेडिट और डेबिट आपस में खत्म हो गए तो इसका मतलब है इसका कोई हमारे बैलेंस शीट में ताल्लुक नहीं है। हमारे पास क्या आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, बैंक आएगा, फिर यहाँ से शेयर कैपिटल आ जाएगा। इस हेडिंग के अंदर हमने लिखना क्या होता है, इस हेडिंग के अंदर बेटा हमने लिखना होता है शेयर कैपिटल, या जिन जिनको शेयर्स हमने इशू किए हुए हैं। सबसे पहले बेटा जो हमने शेयर्स इशू किए हैं वो प्रमोटर्स को किए हैं। कितने किए हैं, 1000 शेयर्स। हम लिखेंगे जी 1000 शेयर्स एट ₹50 ईच टू प्रमोटर्स, कि हमने प्रमोटर्स को 1000 शेयर्स इशू किए हैं, हर एक की वैल्यू ₹50 है। तो हमारे पास जो बेटा यहाँ पे वैल्यू आई थी वो हमारे पास आ गई थी 50,000 रुपया। उसके बाद हमने फिर 6000 शेयर्स किसको इशू किए हैं, जनरल पब्लिक को। हम लिखेंगे 6000 शेयर्स एट ₹50 ईच टू जनरल पब्लिक, कि हमने जनरल पब्लिक को कितने शेयर्स दिए हैं, 6000। 6000 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 3 लाख। देखिए जी हमारे पास से ये वाला जो शेयर कैपिटल है इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमारे पास जो ये वाला शेयर कैपिटल इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। हमारे पास रह गया, हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रह गए, हमारे पास बैंक रह गया। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे हेडिंग जो देनी होती है वो देनी होती है करंट एसेट्स की। इसके अंदर हमने अपने करंट एसेट्स को लिखना होता है। हमारे क्वेश्चन में जो करंट एसेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बताया गया, वो है बैंक। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, बैंक अकाउंट। वो है हमारे पास 3 लाख रुपया, हमने ये लिख दिया। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे, उस हेडिंग का नाम है डेफर्ड कास्ट। डेफर्ड कास्ट की हेडिंग के अंदर आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वो कितने हैं, वो हमारे पास है जी ₹50,000। ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमारा सारे का सारा जर्नल जो है वो रिकॉर्ड हो गया। अब हम इसका करते हैं जी बैलेंस। देखें बेटा एक चीज मैंने आपको बताई थी, हर क्वेश्चन में बताता हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ कि ये जो आपके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है ना, इसको आपने टोटल में कंसीडर नहीं करना होता, क्योंकि इसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है। कंपनी जब भी बैलेंस शीट बनाएगी कंपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को क्वेश्चन के अंदर लाजमी लिखेगी। देखिए जी हमने 50,000 में जमा किया 3 लाख, तो बेटा हमारे पास आ गया 3,50,000, 3,50,000 लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का टोटल आ गया। और इस 3 लाख में हम प्लस करेंगे 50,000 तो हमारे पास आ जाएगा ₹3,50,000 हमारे पास
एसेट्स का टोटल भी 3,50,000 आ गया। तो बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 4 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हुआ, कोई कन्फ्यूजन हुई, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको विद इन 24 आवर्स कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई किया जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपने इस टीचर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।